जय हिंद फ्रेंड, फिर से स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल स्पेशलिस्ट स्टडी पर। तो साथियों, आज हम साइंस जीके जीएस के 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे। ये क्लास रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी के आगे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी डेली 2 क्लास होती है, शाम 4 बजे, रात 8 बजे, जिसमें रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी के साइंस जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। ये क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और आज का पहला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की? किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। और कब की? 1699। कब की? 1699 में, बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में। कहा की? बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। और ये कितवे गुरु थे? ये 10वें गुरु थे। कितवे गुरु थे? 10वें गुरु थे। सिख धर्म के कितने गुरु थे? 10 गुरु थे। और ये कितवे नंबर के थे? 10वें। पहले नंबर के कौन थे? गुरु नानक देव। कौन थे? गुरु नानक देव। इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की। 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। और छठे गुरु कौन थे? गुरु गोविंद हरगोविंद सिंह। कौन थे? गुरु हरगोविंद सिंह। ये कितने थे? छठे नंबर के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? गुरु गोविंद सिंह। और ये कितवे नंबर के थे? 10वें नंबर के थे। सिख धर्म ग्रंथ जिसे गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है, उसे ही अंतिम गुरु कहा जाता है। उसे ही अंतिम गुरु कहा जाता है। सिख धर्म ग्रंथ कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहिब। उसे ही अंतिम गुरु कहा जाता है। उसे ही अंतिम गुरु कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। तो पहले नंबर पे कौन सा है? छत्तीसगढ़। दूसरे नंबर पे कौन सा है? झारखंड। पहले झारखंड ही था, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ पहले नंबर पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। जूट उत्पादन में पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल है। कौन है? पश्चिम बंगाल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। दूसरे नंबर पे कौन सा है? झारखंड। जूट उत्पादन में कौन है? पश्चिम बंगाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थान जंजीरा का प्रसिद्ध किले के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा स्थान जंजीरा का प्रसिद्ध किला के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? ये महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। और जंजीरा किला कहाँ पे है? ये जंजीरा किला रायगढ़ जिला महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? रायगढ़ जिला महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कौन सा है? जोग जलप्रपात। कौन सा है? जोग फॉल्स है। और ये कहाँ पे है? ये शरावती नदी कर्नाटक में है। कहाँ पे है? शरावती नदी कर्नाटक में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थान जंजीरा का प्रसिद्ध किले के लिए जाना जाता है? तो कौन सा स्थान जंजीरा का प्रसिद्ध किले के लिए जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? ये महाराष्ट्र। कौन सा जाना जाता है? महाराष्ट्र। और जंजीरा किला कहाँ पे है? ये रायगढ़ जिला महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? रायगढ़ जिला महाराष्ट्र पे है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात। कौन सा है? जोग फॉल्स। कौन सा है? जोग फॉल्स। और ये कहाँ पे है? शरावती नदी कर्नाटक में। कहाँ पे है? शरावती नदी कर्नाटक में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग फॉल्स है। कौन सा है? जोग जलप्रपात है। और ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और किस नदी पे है? शरावती नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? ये गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा ही कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। और गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़, नासिक, महाराष्ट्र से। कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़, नासिक, महाराष्ट्र से। और ये भारत की सबसे लंबी दूसरी नदी है। सबसे लंबी दूसरी नदी है। और ये कितने किलोमीटर की है? 1465 किलोमीटर की है। कितनी है? 1465 किलोमीटर की है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहली ये कौन सी है? गंगा है। कौन सी है? गंगा है। और ये कितने किलोमीटर की है? 2525 किलोमीटर है। कितनी है? 2525 किलोमीटर है। तो कौन सी नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? ये गोदावरी को कहते हैं। वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा, गोदावरी नदी को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार
किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है ये 1235। किसमें है? 1235। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। और भाग नंबर कौन सा है? भाग नंबर 3 है। कौन सा है? भाग नंबर 3 1235 तक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। 14 से 18 तक, 14 से 18 तक ये समानता है। 14 से 18 तक समानता है। 1922 तक स्वतंत्रता है। 1922 तक स्वतंत्रता है। और 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। और ये भाग नंबर 4 में है। ये भाग नंबर 4 में है। ये भाग नंबर 4 में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसमें है? भाग नंबर 4 में है। और 36 से 51 तक है। कहाँ पे है? 36 से 51 तक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। और अनुच्छेद कौन सी है? आर्टिकल कौन से है? ये 155 है। कौन से है? 155। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लेकिन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलनकर। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलनकर। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में 18वें नंबर के कौन है? ये ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सेवा कर की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो भारत में सेवा कर की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई है? 1994। कब हुई? 1994। तब प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। तब प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। भारत में सेवा कर की शुरुआत किस वर्ष की? 1994। और तब प्रधानमंत्री कौन थे? ये नरसिम्हा राव। कौन थे? नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपया शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो रुपया शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी किसके लिए होता है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी किसके लिए होता है? तो किसके लिए होता है? फसलों के लिए होता है। किसके लिए होता है? फसलों के लिए होता है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके लिए होता है? फसलों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? तो डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? तो ये किस मच्छर से फैलता है? एडिज। किस मच्छर से फैलता है? एडिज। और डेंगू बुखार वायरस से होता है। डेंगू बुखार वायरस से होने वाला रोग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो ये किसने की? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। पहला एंटीबायोटिक कौन सा है? ये पेनिसिलिन है। पहला एंटीबायोटिक ये पेनिसिलिन है। और इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज। लुई पाश्चर ने किसकी खोज की? ये रेबीज के टीके की खोज की। रॉबर्ट कोच ने टीबी की खोज। रॉबर्ट कोच ने टीबी की खोज। और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। कौन सी होती है? नाइट्रोजन। और कितने परसेंट होती है ये कितने परसेंट होती है? ऑक्सीजन 21% होती है। ऑक्सीजन 21% होती है। और आर्गन कितना परसेंट होती है? आर्गन 0.93% होती है। कितनी होती है? 0.93% होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? 0.04%। कितनी होती है? 0.04%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय का आकार किससे मिलता जुलता है? तो हृदय का आकार किससे मिलता जुलता है? ये मुट्ठी से। किससे मिलता जुलता है? मुट्ठी से। तो हृदय का आकार किसके तरह होता है? ये मुट्ठी की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइऑक्साइड गैस का उपयोग मुख्य रूप से किस में होता है? तो डाइऑक्साइड गैस का उपयोग, तो ये डाइऑक्साइड नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ये CO2 है। CO2 का उपयोग मुख्य रूप से किस में होता है? तो ये किस में होता है? ये शीतल पेय में होता है। किस में होता है? शीतल पेय में होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किस में होता है? शीतल पेय में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया
ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक जूल है। क्या है? ऊर्जा का मात्रक जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में समय भारत का गवर्नर कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। 1857 का विद्रोह ये कहां से शुरू हुआ था? मेरठ से। कहां से शुरू हुआ था? मेरठ से। इसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। इसे सिपाही विद्रोह या स्वतंत्र संग्राम का पहला युद्ध कहते हैं। प्रथम स्वतंत्र संग्राम का प्रथम युद्ध इसे ही कहते हैं। और सबसे पहले किस क्रांतिकारी ने इसमें जान दी थी? ये मंगल पांडे ने। किसने दी थी? मंगल पांडे ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? तो किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर को। किसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। संविधान बन के कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? कि क्या हो गया? संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा है? भारत छोड़ो आंदोलन। ये कब हुआ था? ये 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। और गांधी जी के नेतृत्व में। किसके? गांधी जी के। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ये 1920 में। कब हुआ था? 1920 में। और खत्म कब हुआ? चौरा चौरी घटना के बाद 1922 में। कब हुआ? 1922 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन इसे ही दांडी मार्च कहते हैं। इसे ही दांडी मार्च कहते हैं। और ये 1930 में शुरू हुआ। कब हुआ? 1930 में। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन 1905 में। कब? 1905 में। स्वदेशी आंदोलन विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनविच मीन टाइम रेखा किस अक्षांश पे स्थित है? तो किस अक्षांश पे है? 0 डिग्री। किस अक्षांश पे है? 0 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी सहारा मुरुम के रूप में कौन सा मुरुम जाना जाता है? तो दूसरी सहारा मुरुम के रूप में कौन सा मुरुम जाना जाता है? तो कौन सा मुरुम जाना जाता है? ये थार। कौन सा जाना जाता है? थार। और थार भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ये थार ही है। कौन सा है? थार है। गुजरात और राजस्थान में। गुजरात और राजस्थान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, और सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिका है, जो ठंडा रेगिस्तान है। और सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सहारा। कौन सा है? सहारा अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार और भाटा का मुख्य कारण क्या है? तो ज्वार और भाटा का मुख्य कारण क्या है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। क्या है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ज्वार और भाटा का मुख्य कारण क्या है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और इनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और इनकी शपथ की अनुच्छेद कौन सा है? 155। कौन सा है? 155। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का भी कार्यकाल कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का होता है। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है, लेकिन उसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये 6 वर्ष का होता है। लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा स्थायी सदन है। और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों का अधिकार का वर्णन है? तो किस अनुच्छेद में? 29 और 30। किस में? 29 और 30। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का रिजर्व बैंक आरबीआई कब स्थापित किया गया?
तो कब स्थापित किया गया? तो ये कब स्थापित किया? 1 अप्रैल 1935 में। कब स्थापित किया? 1 अप्रैल 1935। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1935 में 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई और इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में। तो इसका पहला हेडक्वार्टर कहाँ पे था? कलकत्ता में। फिर 1937 से इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना किसकी सिफारिश पे हुई? ये यंग हिल्टन कमीशन, एक हिल्टन कमीशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। कब हुआ? 1949 में। इसके वर्तमान सीईओ कौन है? संजय मल्होत्रा है। कौन है? संजय मल्होत्रा। और कितने नंबर के है वो? 26वें नंबर के। कितने नंबर के? 26वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी का पूरा रूप क्या है? तो जीडीपी का पूरा रूप क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? ये इंदिरा गांधी। किसने दिया था? इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला पंतप्रधान कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत में भारत रत्न मिलने वाली पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। और इन्हें भारत रत्न कब मिला था? 1971 में। कब मिला? 1971 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? एसआई मात्रक ओम होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? प्रकाश की चाल में परिवर्तन। क्या होता है? प्रकाश की चाल में परिवर्तन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में कौन सा अंग रक्तचाप को नियंत्रण करता है? तो हमारे शरीर में रक्तचाप को, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण कौन करता है? ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रण कौन करता है? किडनी। कौन करता है? किडनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहा जाता है? तो पहले नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व। पहले नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व। दूसरे नियम को क्या कहा जाता है? बल का नियम। और तीसरे नियम को प्रतिक्रिया का नियम। क्या कहा जाता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये तीसरा नियम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? तो ध्वनि तरंगे कैसी होती है? ये अनुदैर्घ्य होती है। कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? अनुदैर्घ्य। और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब का एसआई मात्रक। तो दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। क्या है? पास्कल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बैनर्जी। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो क्या थे? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। और ये एओ ह्यूम है, ये एओ ह्यूम ये अध्यक्ष थे। कौन थे? ये महासचिव अध्यक्ष थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। एओ ह्यूम ये अध्यक्ष थे। इसकी स्थापना किसने की थी? एओ ह्यूम ने। और कब की थी? 1885 में। और कहाँ पे की थी? ये गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में। कहाँ पे की थी? गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में की थी। अब तब प्रतिनिधि कितने थे? तब प्रतिनिधि 72 थे। कितने प्रतिनिधि थे? 72 थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। और उस समय वायसराय कौन थे? डफरिन। उस समय वायसराय कौन थे? डफरिन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। और इसकी स्थापना कब हुई? 1885 में। प्रतिनिधि कितने थे? 72 थे। एओ ह्यूम कौन थे? ये पहले अध्यक्ष थे। कौन थे? ये पहले महासचिव थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? ब्रिटिश शासक की तानाशाही, भारतीय संस्कृत का अपमान, ब्रिटिश शासन द्वारा आर्थिक शोषण। तो उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी। और 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई? ये मेरठ से। कहां से शुरू हुई?
मेरठ से। इसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह भी कहते हैं और प्रथम सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनदयाल उपाध्याय को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? तो दीनदयाल उपाध्याय को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? तो किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? भारतीय जनसंघ विचारधारा। किससे? भारतीय जनसंघ विचारधारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? यह राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है कौन सा? गोवा। कौन सा है? गोवा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। दूसरे नंबर का कौन सा है? मध्य प्रदेश है। तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश है और पांचवें नंबर पे गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया को कौन से नाम से भी जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कौन से नाम से जाना जाता है? लैंड डाउन अंडर। क्या जाना जाता है? लैंड डाउन अंडर। कांगारू कहाँ पे? यहाँ पे है। कांगारू का देश भी किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंटर की अवधारणा का प्रमुख कारण क्या है? तो विंटर की अवधारणा का मुख्य कारण क्या है? तो क्या है? पृथ्वी की धुरी का झुकाव। क्या है? पृथ्वी की धुरी का झुकाव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से? तो 370 का संबंध किस राज्य से? जम्मू कश्मीर से। किस राज्य से? जम्मू कश्मीर से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। जम्मू कश्मीर कब केंद्र शासित प्रदेश बना? यह 31 अक्टूबर 2019 को। कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। भारत में वर्तमान कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 है। और राज्य कितने हैं? 28 है। 8 राज्य और 28 केंद्र शासित प्रदेश है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में धारा 356 किससे संबंधित है? तो 356 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। किससे? राष्ट्रपति शासन से। ये अभी मणिपुर में लगा था। यही मणिपुर में लगा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो भारतीय लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? ये 545। कितने होते हैं? 545। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। वर्तमान में कितने? वर्तमान में कितने सीटों पे चुनाव होता है? ये 543 सीटों पे। कितने? 543। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। राज्यसभा में कितने होते हैं? 250। राज्यसभा में 250। वर्तमान में कितने हैं? 245। कितने हैं? 245। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के का कारण मुख्य कारण क्या है? तो मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या है भारत में? मांग का अधिक होना, उत्पादन में कमी। ये दोनों भी है। तो उपरोक्त सी। उपरोक्त सी। राइट आंसर क्या हो गया? उपरोक्त दोनों राइट आंसर हो गया सी। मांग का अधिक होना, उत्पादन में कमी। मुद्रास्फीति का कारण क्या है? मांग का अधिक होना और उत्पादन में कमी। राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। तो ये ऑप्शन में नहीं है। कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया संजय मल्होत्रा। और ये कितने नंबर के? 26वें नंबर पे। कितने नंबर पे है? 26वें नंबर के। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 में। कब हुई? 1 अप्रैल 1935 में। जब स्थापना हुई इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? कलकत्ता में। वर्तमान में कहाँ पे है? वर्तमान में मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित कोशिकाओं में कौन सी संरचना ऊर्जा का निर्माण करती है? तो ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया। कौन करती है? माइटोकॉन्ड्रिया। किसके रूप में करती है? एटीपी के रूप में करती है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा का निर्माण करती है। इसे ऊर्जा का पावर हाउस भी कहते हैं। इसे ऊर्जा का पावर हाउस भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। क्या है? ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी और डीसी विद्युत में क्या अंतर है? तो एसी और डीसी विद्युत में क्या अंतर है? एसी और डीसी विद्युत में क्या अंतर है? अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट में क्या अंतर है? ये क्या अंतर है? एसी का प्रवाह दो दिशा में होता है। एसी का प्रवाह दो दिशा में होता है और डीसी का प्रवाह
एक दिशा में होता है, एसी का प्रवाह दो ही दिशा में होता है और डीसी का प्रवाह एक दिशा में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। एसी का प्रवाह दो दिशा में होता है, डीसी का प्रवाह एक दिशा में होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु का कौन सा हिस्सा सभी रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार है? तो परमाणु का कौन सा हिस्सा सभी रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार है? ये किसका है, कौन सा है? ये इलेक्ट्रॉन है। कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है, तो एसआई मात्रक क्या है? वाट है। क्या है? वाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है? तो पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है? क्रस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रस्ट कहलाता है। सबसे बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है? क्रस्ट कहलाता है। तो कितने हिस्से होते हैं? तीन होते हैं। ये पहला वाला कौन सा होता है? ये क्रस्ट होता है। कौन सा होता है? क्रस्ट। ये मेंटल, क्या होता है? मेंटल। और ये क्या होता है? ये कोर होता है। ये कोर होता है, सबसे नीचे वाला कोर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है? क्रस्ट। सबसे नीचे वाला कोर और मध्य वाला मेंटल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो साथियों आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। हमारी डेली दो क्लास होती है, शाम 4 बजे रात 8 बजे, जिसमें रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी के साइंस जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। ये क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।